वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के संबंध में और एक ऐसे ऐसे प्रश्न के संबंध में जीके से रिलेटेड जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और एग्ज़ाम में मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। तो वीडियो आप पूरा देखें, ज़रूर आपको इसमें एग्ज़ाम के पहले चीज़ों को रिकॉल करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं हम नोबेल पुरस्कार के संबंध में कि 2025 की जो नोबेल पुरस्कार मिले उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को हम संक्षेप में देखते हैं। यहाँ नोबेल पुरस्कार के संबंध में नोबेल पुरस्कार 2025 में भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति, आर्थिक विज्ञान, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जो अवार्ड मिले हैं उसके संबंध में हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो मेडिसिन में अवार्ड मिला, मेडिसिन में जिसे फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, इस 3 व्यक्ति को मेडिसिन में जो है वो नोबेल पुरस्कार 2025 का दिया गया, जिसमें मैरी डी बुनको हैं जो कि यूएसए से हैं, फ्रेडरिक जे रामसेन हैं जो कि यूएसए से हैं और सिमिन साकागुची जो कि जापान से हैं। तो नाम एक बार पुनः आप याद रखेंगे, कौन कौन नाम है। मेडिसिन में मैरी डी बुनको जो कि यूएसए से हैं, उसके बाद से फ्रेडरिक जे रामसेन जो कि यूएसए से हैं और सिमोन साकागुची जो कि जापान से हैं। इन 3 लोगों को 2025 का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया। वहीं चलते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में जो 2025 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो भी 3 लोगों को दिया गया। जॉन क्लार्क को दिया गया, मिशेल एच डेवरेट को दिया गया जो कि फ्रांस से हैं, जॉन एस मार्टिन को दिया गया जो कि यूएसए से हैं। तो एक बार पुनः आप याद रखेंगे, भौतिकी में जो अवार्ड मिला वो जॉन क्लार्क को मिला जो कि यूके से हैं, मिशेल एच डेवरेट फ्रांस के हैं और जॉन एस मार्टिन जो हैं, उन्हें 3 लोगों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार हैं वो लास्लो कास्नाहोरकाई जो कि हंगरी की लेखक हैं, उन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। लास्लो कास्नाहोरकाई, आप इस प्रकार से नाम को याद रखेंगे। वहीं रसायन के क्षेत्र में देखते हैं, रसायन के क्षेत्र में 2025 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 लोगों को दिया गया। सुसुमु कितागावा को दिया गया, वहीं रिचर्ड रॉबसन को दिया गया और उमर एम यागी जो कि जॉर्डन के हैं, उन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 मिला। वहीं अगर शांति के क्षेत्र में पुरस्कार हम देखते हैं तो एक लोग को मिला, वो कि मारिया कोरिना मचाडो जो कि वेनेजुएला के हैं और ये एक राजनेता हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो 3 लोगों को, जोएल मोकीर को, फिलिप अगियन को जो कि फ्रांस के हैं और पीटर हाउविट जो कि कनाडा के हैं, उन्हें आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए अब हम देखते हैं इन्फॉर्मेशन सेक्शन में नोबेल पुरस्कार के संबंध में। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। आर्थिक विज्ञान में 1969 में प्रथम बार पुरस्कार दिया गया। वहीं शांति में नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा पुरस्कार की शुरुआत किया गया। आगे हम देखते हैं भारत में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं सीवी रमन जी को भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वहीं मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया और वी आर रामकृष्णन को रसायन के क्षेत्र में 2009 में जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो हैं वो हैं। आगे हम चलते हैं सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह के संबंध में, जो कि खास करके बिहार के एग्ज़ाम या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो 1917 ईस्वी में हुआ था
और इस आंदोलन का कारण था नील की खेती के लिए जबरन किसानों का शोषण, जबरन अनुबंध और उच्च कर। गांधी जी को आमंत्रण 1916 ईस्वी में राजकुमार शुक्ल के द्वारा लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया। तिनकठिया प्रणाली क्या थी? तिनकठिया प्रणाली किसानों को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करना पड़ता था। तिनकठिया प्रणाली की समाप्ति 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित हुआ, जिसमें तिनकठिया प्रणाली समाप्त हुई और किसानों को राहत मिली। गांधी जी का आगमन जो हुआ 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी अप्रैल 1917 ईस्वी में मोतिहारी पहुंचे और सत्याग्रह की शुरुआत की। सहयोगी प्रमुख नेता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह। स्वतंत्रता संग्राम में महत्व। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम बार प्रयोग जो हुआ वो इसी में हुआ था। आगे चलते हैं, हम अम्ल, एसिड और उनके स्रोत के बारे में पढ़ते हैं, जो कि साइंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इससे भी रिपीटेड टाइम प्रश्न जो है एग्जाम में पूछी जाती है। अंगूर, अंगूर में कौन से अम्ल होते हैं? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल होते हैं। अंगूर में प्रमुख रूप से टार्टरिक अम्ल होते हैं पाया जाता है, जो इसे खट्टा स्वाद देता है। नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है और नींबू, संतरा और अन्य खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल प्रचुर मात्रा में होता है। वहीं दही, दही में जो है दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध का दही में जमना लैक्टिक अम्ल बैक्टीरिया की क्रिया के कारण होता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है। टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है और इसका सेवन सीमित मात्रा में करनी चाहिए। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका एसिटिक अम्ल का पतला घोल आमतौर पर खाना पकाने और संरक्षण में उपयोग किया जाता है। वहीं संतरा, सिट्रिक अम्ल, संतरे और अन्य नींबू प्रजाति के फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, जो विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल की उच्च मात्रा होती है, जो इसके तीखे और खट्टे स्वाद के लिए जिम्मेदार होती है। पालक, पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पालक जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण को प्रभावित करता है। सेब में मौलिक अम्ल होता है। सेब और खट्टे फलों में मौलिक अम्ल पाया जाता है, जो एक कार्बनिक अम्ल है। चींटी के डंक में पूछा जाता है परीक्षा में, फार्मिक अम्ल है और ये चींटियों और मधुमक्खियों के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, जो जलन और दर्द का कारण बनता है। आइए चलते हैं प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ी के संबंध में, जो कि रिपीटेड टाइम जो है वो स्टैटिक जीके में प्रश्न पूछी जाती है कि हॉकी, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं। और वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी फुटबॉल में कुल मिलाकर 15 खिलाड़ी होते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानून, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय कानून, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आया वो 1972 ईस्वी में आया। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो आया वो 1974 ईस्वी में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में लागू किया गया। वहीं वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ईस्वी में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में आया। वहीं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में यानी एनजीटी आया। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन मॉन्ट्रिगल प्रोटोकॉल जो हुआ था वो 1987 ईस्वी में हुआ था। वहीं बेसेल कन्वेंशंस जो हुआ 1989 ईस्वी में, रॉटरडम कन्वेंशन 1998 ईस्वी में हुआ और स्टॉकहोम सम्मेलन
यानी POPS हुआ। UNFCCC 1992 ईस्वी में हुआ और जैव विविधता सम्मेलन जो हुआ 1992 ईस्वी में हुआ। मरुस्थलीय विरोधी सम्मेलन 1994 ईस्वी में हुआ था। तो ये जो थे वो इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके और जनरल नॉलेज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न और नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में जिन जिन व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया उनके संबंध में ये सारे प्रश्न थे। और इससे एग्ज़ाम में आपको आने वाली परीक्षा में रिपीटेड टाइम प्रश्न पूछी जा सकती है। तो आप वीडियो को एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार रिकॉल कर लें। वीडियो पसंद हुआ होगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।